तो ऑल द वे हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है? एसवीएम के बारे में सीखा। एसवीएम का मेन मोटिव क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में सीखा हम लोगों ने। और एसवीएम में अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर आपका डेटा लीनियरली सेपरेबल है तो आप नॉर्मली जो कर्नल यूज करते हो वो लीनियर कर्नल यूज करते हो। लेकिन अगर आपका डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है तो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कर्नल के बारे में देखा था। तो पहला कर्नल हम लोगों ने देख लिया था, आई होप फॉर्मूला से, कि ये कर्नल होता है, ये जो आपका कर्नल होता है पॉलिनोमियल कर्नल। पॉलिनोमियल कर्नल में क्या होता है कि हम डेटा को बेसिकली 2D से 3D में कन्वर्ट करते हैं। 1D से 2D में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपने देख लिया था। आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसको प्रोजेक्ट कर दोगे ऊपर की तरफ, तो वो क्या होगा, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कर्व बनाएगा। राइट, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म करते हैं? तो पॉलिनोमियल इस इक्वेशन जो आपको मैंने बताया था उसका इक्वेशन ये है। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये टर्मिनोलॉजी याद हो, मतलब ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है। अब कैसे कैसे मतलब अगर आपके पास रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ। मैथमेटिकल इंट्यूशन भी समझ में आता है ना आप लोग को, मतलब जनरली। अगर आप देखिए, 2D से अगर आप 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या है, डी का वैल्यू कितना होगा बताइए तो। ये वाले डी का वैल्यू 3, क्योंकि डी क्या है, आपका डायमेंशन है। राइट। अब आप क्या करोगे बेसिकली, मैंने यहाँ पे लिखा x1 ट्रांसपोज x2। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि x1 x2, और ट्रांसपोज का मतलब क्या, ऐसे रख देते हैं हम लोग, x1 x2। अब ये कैसे आता है वो एक्सपेंशन, वो मैं बता रहा हूँ इसका थ्योरेटिकल बेसिस, ये प्रैक्टिकल बेसिस पे। तो आप क्या करोगे सोच के देखिए, x1 स्क्वायर, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता है ना, x1 स्क्वायर और x1 x2, फिर क्या होगा, x2 x1 एंड x2 x स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सबको आता होगा, आई होप सो। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले आपके पास क्या था, दो यूनिक वैल्यू थे, x1 और x2, थे ना। अब यहाँ पे देखिए, तीन आपके पास यूनिक वैल्यू आ गए। कैसे? 3 यूनिक वैल्यूज। कौन कौन से? x1 स्क्वायर, x1 x2 एंड x2 का स्क्वायर। तीन आपको पैरामीटर, इसमें तीन आपको यूनिक वैल्यू निकालने पड़ेंगे। ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ गई ना कि 2D से 3D में कन्वर्ट करने पर क्या होगा बेसिकली। ठीक है। तो आपको 2D से 3D में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, तो जो x1 था वो हो गया x1 स्क्वायर, जो x2 था वो हो गया x2 स्क्वायर, और जो आपका नॉर्मली जो पैरामीटर बच गया, ठीक है, जो पैरामीटर आपका बच गया वो कौन सा था, वो पैरामीटर जो बच गया जो उस तरीके से थे, वो आपका हो गया x1 x2। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपको x1 x2 जो आपका रह गया, ये x1 है, x1 x2 x1 स्क्वायर बच गया, x2 स्क्वायर बच गया, x2 स्क्वायर हो गया, और कौन सा पैरामीटर आपका बचा, सोच के देखिए। अगर आप जनरली ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आपने क्या किया था, x1 ट्रांसपोज x2 करा था। ये क्या कर रहा था बेसिकली, आपने उसको 2D से 3D में कन्वर्ट करा था। राइट, ये सारी चीजें करी थी। अब बेसिकली ये जो जितने भी कर्व आपके बन रहे हैं, जैसे मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि जो x1 था वो x1 स्क्वायर बन गया, क्यों बन गया, आपने 2D से 3D में कन्वर्ट करा। ठीक है। जो आपका x2 था वो किस में बन गया, x2 स्क्वायर में बन गया, क्यों, क्योंकि आपने 2D से 3D में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। और जो आखिरी जो पैरामीटर था वो अभी आपके पास कुछ भी नहीं था, x1 x2 में था क्या, कुछ पैरामीटर नहीं था, बट वो कन्वर्ट किस में हुआ, x1 x2 में। तो अब आपके पास पूरा पॉइंट मिल गया। अब उसके बेसिस पे आप क्या कर दोगे, आप पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिख दोगे। अब आप समझ में आ गया ना, एफ अगर x1 x2 है, एफ क्या है, x1 x2 है, तो इसका जो पॉलिनोमियल कर्नल का इक्वेशन होगा वो कैसे होगा, x1 ट्रांसपोज x2 प्लस 1 टू द पावर में डायमेंशन। अब ये डायमेंशन जितना होगा उसी के बेसिस पे ये चीजें चलेंगी।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड वाले को, रेडियल बेसिस फंक्शन। मतलब क्या होता है आरबीएफ, मतलब रेडियल बेसिस फंक्शन कर्नल, मतलब उसको बोलते हैं आरबीएफ कर्नल। ठीक है, इसका बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास डेटा सेट कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये किससे आप फाइंड आउट करोगे, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, आप बेस्ट फिट लाइन बनाओगे ऐसे, और ये किसके हेल्प से बनेगा, ये बनेगा आरबीएफ कर्नल के हेल्प से। तो आरबीएफ कर्नल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ई टू द पावर में, ई टू द पावर में इसका एक्सपेंशन इस तरीके से होता है, ई टू द पावर में मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ये डायरेक्टली आप जब मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम यूज करोगे ना एसवीएम, तो डायरेक्टली आप कर्नल इक्वल टू आरबीएफ लिख दोगे तो वो काम चल जाएगा। बट आपसे अगर कुछ पूछेगा कि हाँ आपने पढ़ा है, आपको फॉर्मूला वगैरह आपने देखा है, तो आप बोलोगे कि हाँ, हाँ जी देखा है आपने। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो होता है वो होता है आपका सिग्मॉइड कर्नल। और भी कर्नल होते हैं बट ये तीन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्नल होते हैं जो कि जनरली यूज होते हैं। ठीक है, तो सिग्मॉइड कर्नल किसको बोलेंगे, अगर आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे, ऐसे, तो आप क्या करोगे, एस की तरह जो कर्व होता है ऐसे करके इन दोनों को सेपरेट करोगे, जैसे आप लॉजिस्टिक में करते थे। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन होता है ये थोड़ा सा टफ इक्वेशन होता है जो हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको मैं बताऊं तो ये इसका इक्वेशन होता है समथिंग लाइक के ऑफ x1 x2 इक्वल टू tan ऑफ h, और उसके बाद ये क्या करता है, मतलब ये फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। तो मैं इसको देखकर ही लिख रहा हूँ, tan ऑफ h सिग्मा ऑफ x टू द पावर x ट्रांसपोज, उसके बाद एक्स आई प्लस आर। अब ये सारे टर्मोलॉजी क्या होते हैं, आप कुछ भी ध्यान मत रखना है, ये सारे टर्मोलॉजी जो कि यूज होते हैं किसमें, सिग्मॉइड कर्नल में। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि भैया डेटा, अगर आपके पास डेटा अगर लीनियरली सेपरेबल है तो आप यूज करोगे लीनियर कर्नल, लीनियर कर्नल यूज करोगे। अगर आपका डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं भी है तब भी आप लीनियर कर्नल यूज किए, अगर आपका इसके वजह से एक्यूरेसी 80% आ रहा है तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे आरबीएफ। आप क्या, आरबीएफ की वजह से आया 85%, फिर आप चेक करोगे कि पॉलिनोमियल की वजह से क्या आया, पॉलिनोमियल की वजह से आया 87%, फिर आपने चेक किया सिग्मॉइड, सिग्मॉइड की वजह से आया 90%। तो आप किसको चूज करोगे, सिग्मॉइड को चूज करोगे एज अ बेस्ट करना। समझ में आया क्या, ये चीजें समझ में आ गई। कर्नल का क्या हाँ काम है, सर। बस बस जो आपके पास डेटा है ना भाई, बस जो आपका डेटा है उसको आपको ध्यान से रखना होगा कि किस तरीके से आप यूज कर रहे हो, कौन सा कर्नल यूज कर रहे हो, और कौन सा कर्नल आपको यूज करना चाहिए जिससे आपको बेस्ट एक्यूरेसी मिलेगा। ठीक है, अब ये आपने क्या देखा, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर देखा। अब नेक्स्ट होता है आपका सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर सेम लीनियर रिग्रेशन की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें कोई भी आउटपुट एज सच नहीं होता है कि आपका आउटपुट जो होगा वो किसके बेसिस पे डिपेंड करेगा, आपका आउटपुट जो होगा यस नो में होगा, नो। जैसे आपने लीनियर रिग्रेशन में देखा था ना कि कंटिन्यूअस डेटा रहते हैं, वैसे ही आपका सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में कंटिन्यूअस डेटा रहते हैं। कैसे, तो वो देखते हैं। सो सपोज सपोज मैंने वही सेम एग्जांपल ले लिया, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ले रहा हूं, मैंने बोला बेस्ड ऑन साइज ऑफ हाउस वी नीड टू प्रिडिक्ट, वी नीड टू प्रिडिक्ट प्राइस ऑफ हाउस। अब बताइए क्या ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है या कंटिन्यूअस
क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, क्या बोलोगे आप? बेस्ड ऑन द साइज ऑफ हाउस वी नीड टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ हाउस। बताइए कौन सा प्रॉब्लम है? रिग्रेशन। कौन सा? हाँ जी, रिग्रेशन सर। रिग्रेशन प्रॉब्लम है ना? समझ में आ रहा है ना ये सारी चीजें कैसे हाँ करा सर, था आपने? हाँ सर, कंटिन्यूस वेरिएबल है। वो नहीं समझा सर। वो कैसे चेक करना है? लीनियर लीनियर क्या बोलते हैं लीनियर, आरबीएफ, कर्नल, ये सारा चीज पिछले क्लास में कराया था। आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जब हम लोग कोड नहीं लगाएंगे ना, तब आपको दिख जाएगा वहां पे। हाँ ठीक हाँ है। सर, वो लीनियर सेपरेबल है कि नॉन लीनियर सेपरेबल है? वो कैसे चेक करेंगे अरे डाटा? चेक नहीं करना होता है ना भाई, आपको क्या करना होता है, ये सारे कर्नल यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपका डेटा जो भी है, ठीक है, मैं वो ग्राफ से दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप चेक करते हो। अगर आपका डेटा, कोई भी डेटा है, अगर आपका एक्यूरेसी लीनियर यूज करने पर बहुत कम आ रहा है, 50% आ रहा है, तो आप क्या मानोगे कि क्या वो डेटा लीनियरली सेपरेबल होगा या नहीं? बताइए आप। हम्म। अरे होगा नहीं होगा? सर, ओवर फिटिंग के या अंडर फिटिंग की वजह से भी आ सकता है वो। तो वो क्यों हुआ? वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने कर्नल अच्छा नहीं चूज करा ना। तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा हर एक कर्नल को यूज करके। हाँ अगर आपका लीनियर से अच्छा आ रहा है तो आप आरबीएफ क्यों यूज करोगे? ये सब मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे क्या या यूज करते हैं। तो सेम, मैंने मेरे पास डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरीके से। तो आपको लीनियर रिग्रेशन पता है ना? लीनियर रिग्रेशन में आप क्या करते हो? बेस्ट फिट लाइन सर्च करते हो, याद है? तो इसमें भी आप क्या हाँ करोगे? सर। बेस्ट फिट लाइन सर्च करेंगे। सेम, सेम आप यहाँ पे मार्जिन बनाओगे। ठीक है, ये जो होगा ये क्या शो करेगा? बताइए। डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी। ठीक है, ये क्या शो करेगा? डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर कुछ एरर है तो प्लस एरर, और यहाँ पे माइनस एरर। ठीक है। अब ये जो होगा ये बेसिकली मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये किसके लिए कंसीडर कर रहा हूँ वो देख लीजिएगा। इसका कुछ अलग डिस्टेंस होगा, इसका कुछ अलग डिस्टेंस होगा, तो वही डिस्टेंस के लिए कंसीडर कर रहा हूँ। अब ये जो बेसिकली शो होता है, ये जो बेसिकली शो होता है, जो मैंने ई लिखा, इसको बोलते हैं मार्जिनल एरर। इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन। और इसको, ये जो यहाँ से यहाँ तक शो होके आ रहा है, इसको ई बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक शो होकर आ रहा है, इसको ई बोलते हैं। वही ई हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो, ये ऊपर वाला है पॉजिटिव, नीचे वाला है तो निगेटिव। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको पता है ना लीनियर रिग्रेशन में आप क्या करते हो, सॉरी, रिग्रेशन प्रॉब्लम में आप क्या करते हो? जो आपने अभी तक निकाला था ना, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर, वो सारा चीज इसमें आएगा। बट उसके साथ साथ आपने क्या देखा था? कॉस्ट फंक्शन देखा था, याद है? कॉस्ट फंक्शन लीनियर रिग्रेशन में। तो आपका जो लीन यहाँ पे एसवीएम में जो कॉस्ट फंक्शन होगा, वो क्या था आपका एसवीएम में कॉस्ट फंक्शन? आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा किसको? याद है ना? मिनिमाइज किसको करना पड़ेगा? यार ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना रखना पड़ेगा, समझे? ठीक है, इस इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाता है? कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब इसी में अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर, ये सारा चीज निकालना है, तो आप निकालोगे कैसे? वाई आई माइनस डब्ल्यू आई एक्स आई। ठीक है, ये आपका रहेगा मॉड में इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस ई आई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये जो भी होगा वो एरर होगा। अब आपका ये क्या होगा? एक्चुअल। और ये क्या होगा? प्रिडिक्टेड। तो आपको बस ये दो पॉइंट्स पे ध्यान देना है, वाई आई माइनस डब्ल्यू आई एक्स आई। इसके बाद ये वाला एरर जो रहता है वो दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कंसीडर करना है। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला आपने डिफाइन कर दिया, ये क्यों नहीं किया? तो मैं उसको दोनों को अलग से डिफाइन करता हूँ। तो जो आपका ई दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ एरर।
ठीक है। और जो ये एप्सिलॉन आई दिख रहा है, इसको बोलते हैं एरर एबव द मार्जिन। ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जनरली ये बहुत कम कम होते हैं, 0.1 0.1 ऐसे इस तरीके से। आपको बस क्या देखना है, मीन एब्सोल्यूट एरर आपका क्या होता है, मॉड ऑफ एक्चुअल पॉइंट माइनस प्रिडिक्टेड पॉइंट, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, नरेंद्र आप बताओगे। ठीक है, इज एसवीएम impacted by outliers। आउटलायर्स जानते हो ना, यस सर। बताइए। क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, आउटलायर का इफेक्ट होता है एसवीएम पे। हाँ, एसवीएम पे होता है क्या। हम्म, भाई डायरेक्टली देखो ना डेटा पॉइंट्स में, यस होता है। हाँ होता है ना भाई, उसी की वजह से तो आपका इतना इतना कर्नल यूज हो रहा है। उसी की वजह से तो आप एसवीएम यूज कर रहे हो, नहीं तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं यूज कर लेते। हाँ, हाँ बताइए आप। एसवीएम इम्पैक्ट होता है आउटलायर से। अगर आपका डेटा पॉइंट्स कुछ अलग हो गया तो जो आप पहले कर्नल यूज कर रहे थे आप दूसरा कर्नल यूज करना पड़ेगा। यस, इसका आंसर क्या होगा, यस एसवीएम इज इम्पैक्टेड बाय आउटलायर्स। इम्पैक्ट मतलब समझते हो ना, अफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डज स्टैंडर्डाइजेशन इज नीडेड इन एसवीएम। स्टैंडर्डाइजेशन जानते हो ना ये चीजें, प्रियंका जी आप भी बताइएगा। स्टैंडर्डाइजेशन मैंने पढ़ा रखा है, क्या स्टैंडर्डाइजेशन एसवीएम में जरूरी होता है। और अगर अभी आपने ध्यान से दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। याद है, मैंने नॉर्मलाइजेशन पढ़ाया था, मैंने स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ाया था, तो आप बताइए नीडेड होता है। हाँ सर, यस होता है, कैसे जरूरी होता है। होता है। स्टैंडर्ड करना पड़ेगा ना डाटा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए फिर से बताइए। हाँ सर, करना पड़ेगा ना स्टैंडर्डाइज। कैसे, अभी जस्ट जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। जो आपका एसवीएम होता है, एसवीएम का कर्नल, उसको आप 2D से 3D में कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो, स्टैंडर्डाइज ही कर रहे हो ना। आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हो, हाँ। 1D से 2D में कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, स्टैंडर्डाइज ही कर रहे हो स्टैंडर्डाइज। ना। आप आपके पास डेटा रेंज ऐसे है 1 2 3 4 5 6, आपने क्या करा, जेड स्कोर निकाला एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। ये क्यों कर रहे हो, आप 0 से 1 के अंदर में रेंज लाने के लिए कर रहे हो। याद है ऐसे ही करते थे ना आप, सोच के बताइए। ये 0 से 1 2 3 4 5 6, ये 0 और 1 के रेंज में आ जाता था कि नहीं आ जाता था, मतलब हाँ माइनस सर। माइनस -1 to 1 के रेंज में आ जाता था कि नहीं आ जाता था, आ जाता था ना। हाँ सर, हाँ आता था। हाँ, जी। ऐसे ऐसे बनता था। तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज ही हुआ ना। तो क्या एसवीएम में आप हम्म। स्टैंडर्डाइज यूज करते हो, तो हाँ यूज करते हैं हम। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, समझे। तो आपको इस तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे कब यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। आई होप आपको मैंने 3 से 4 क्लासेस में आपको इसका थियरी पूरा अच्छे तरीके से समझाने में मैं समर्थ रहा। बताइए, कुछ समझ में आया। हाँ जी, कुछ आया कि नहीं आया। हाँ सर। आया मतलब चीजें ठीक ठीक लगी कि हाँ मतलब सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लियर हुआ कि कैसे क्या चल रहा है, किस तरीके से इसको चलाते हैं, क्या क्या चीज यूज करते हैं इसमें, क्यों करना चाहिए मुझे, हम किस प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं।
बाद में आपको पता चलेगा कि भैया आप जो भी काम कर रहे हो, सब आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा कि आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है, क्यों कर रहे हो। तो आपको ये सारा रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ वो आउटलायर की वजह से अफेक्ट हो रहा था, एसवीएम थोड़ा अच्छा रिजल्ट देता है क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के पास सिर्फ सिग्मॉइड ही था, ठीक है, बट एसवीएम के पास क्या था, इतने सारे कर्नल थे। और एसवीएम में आप क्या कर सकते हो, लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर प्रॉब्लम को भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो ना आप, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं दिखा देता हाँ हूँ सर। आपको ये सब चीज पे कुछ ध्यान नहीं देना है, अभी अभी कोड पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। क्या ये लिनियरली सेपरेबल है, जस्ट देख कर बताइए। नहीं सर। नहीं है ना। नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंट कर्नल यूज करना हाँ, पड़ेगा, डिफरेंट ठीक करना है। है। हाँ देखिए, यहाँ पे मैंने कर्नल क्या यूज करा, आरबीएफ। मैंने क्यों आरबीएफ यूज करा, अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर उस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो आप क्या यूज करोगे, आरबीएफ ही यूज करोगे ना। बताइए, मैंने ऐसे करके बताया था, याद करिए अभी, कि अगर आपका कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, और ऐसे ऐसे डेटा पॉइंट्स है, और ऐसे ऐसे डेटा पॉइंट्स थे, तो आपने क्या करा था, एक बीच में लाइन ड्रॉ करा था, और वो क्या होता था, आरबीएफ होता था कि नहीं, अभी जैसे मैंने बताया ना, सच जस्ट इसलिए यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे आप लर्न लीनियर भी यूज कर सकते हो, हाँ यहाँ पे आप पॉलिनोमियल भी यूज कर सकते हो, बट आपने बेस्ट किसके लिए चूज करा, जब आपने ग्राफ को विजुअलाइज करा। अब समझ में आया नरेंद्र, कि जब आप ग्राफ मतलब जब प्लॉट करते हो तो आपको खुद दिख जाता है कि क्या यूज करें, बट ऑल द वे अगर उससे भी आपको नहीं पता चले तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट कर्नल को यूज करना है। तो मैंने अभी ऊपर कुछ भी नहीं बताया, बस यहाँ पे देखिए, क्लासिफायर यूज किया है और कर्नल के अंदर में आरबीएफ, ठीक है। अब जैसे ही आपने आरबीएफ यूज करा, देखिए यहाँ पे एक्यूरेसी आपको पूरा 100% दे रहा है, मतलब वो सेपरेट हो जा रहा है। अभी कुछ भी नहीं करना है, देखिए पॉलिनोमियल कर्नल कैसे चेंज करते हैं ये मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, अभी मैं बस आपको ग्राफ बताता हूँ। देखिए, अब देखिए ये क्या दिखा रहा है आपको, दिख रहा है आपको, ये कैसे सेपरेट हुआ, ये क्या क्या किया गया है, 2D को 3D में चेंज कर दिया गया है। देखिए, इसको और अच्छे तरीके से देखोगे, देखिए, देखिए ये सारा चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, बस मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे आप ग्राफ को सेपरेट कर सकते हो, किस तरीके से देख सकते हो। ऑल द वे सेम ही चीजें हैं, यहाँ तक मैंने समझाया, ठीक है। अभी थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको, सपोज देखिए, अगर आपके पास डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरीके से है तो आप कैसे सेपरेट कर सकते हो बताइए। देखते ही आपको समझ में आ गया कि लिनियरली सेपरेबल है, आप लिनियरली इसको सेपरेट कर सकते हो, देखिए ऐसे, समझ हाँ में सर। आया। हाँ सर। मतलब मैं दिखा रहा डेमो, देखिए अब ऐसे डेटा पॉइंट्स है, देखिए ये मैंने डेमो लिया, ऐसे डेटा पॉइंट्स है। अब आप क्या करोगे, इसको लिनियरली सेपरेट कर सकते हो, देखो कैसे, देख पा रहे हो ये सारी चीजें, ठीक है। मैं आपको इसमें मतलब सपोर्ट वेक्टर मशीन में ये वाला पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कराने जा रहा हूँ, सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारा चीज देखेंगे कि कैसे होता है, ये पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा कल, ठीक है। तो ये चीजों को हम लोग कल देखेंगे।